इस वक्त की बड़ी खबर बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान में किसकी लहर बन रही है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत या फिर बीजेपी की बात करें तो दोस्तों एग्जिट पोल के सर्वे के अनुसार हम बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान की एग्जिट पोल यहां से आप देख सकते हो, बीकानेर में जो है 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट कांग्रेस को और 3 सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। 199 सीटों के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीकर जिले में जो है 8 सीट है, उसमें से जो दोस्तों 5 सीट जो है कांग्रेस और 3 सीट बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बात करें अगर दोस्तों अन्य जिले की तो जयपुर में 19 सीटें हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस 9 सीट ले जा पाएगी और बीजेपी 7 सीट और आरएलपी के पक्ष में 1 और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अन्य जिले की अगर हम बात करें तो जयपुर के अलावा दोस्तों अन्य जिले की अगर हम बात करें तो जयपुर में 19 सीटें, काफ़ी सीटें हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये सीटें दोस्तों 9 कांग्रेस ले जा पाएगी तो ये आंकड़ा जो है एग्जिट पोल का सही होगा। भीलवाड़ा की अगर हम बात कर ले तो 7 सीटों में से 4 सीट बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 3 कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, दोनों पार्टियों के बीच में एक एक प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों राज्य संबंध में जो है 4 सीटें हैं, उनमें से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों कांग्रेस का जो है आंकड़ा पलड़ा भारी होते नजर आ रहा है। गंगानगर की 6 सीटों पे अगर बात की जाए तो 4 कांग्रेस और 2 बीजेपी, आंकड़ा दोस्तों 27 पहुंच गया है कांग्रेस का। और टोंक जिले की अगर हम बात करें तो टोंक जिले से सचिन पायलट 4 सीटें हैं, 3 कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। आप कमेंट्स में अपनी राय दें। और जैसलमेर में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। दोस्तों 1-1 सीट दोनों के पक्ष में जा रही है। उदयपुर जिले की अगर हम बात करें तो 8 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 3 बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। आंकड़ा दोस्तों 38 पहुंच गया है कांग्रेस का और भाजपा 27 पे अटक गई है। डूंगरपुर जिले की अगर हम बात करें तो 4 सीटों में से 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 अन्य के पक्ष में नजर आ रही है। कांटे की टक्कर दोस्तों देखने को मिल रही है। अजमेर जिले की अगर हम बात करें तो 8 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 3 बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसी प्रकार पाली जिले की बात की जाए तो 6 सीटों में से 2 कांग्रेस और 4 बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। दोस्तों सिमट गई है कांग्रेस 46 पे और भाजपा 35 पे। 12 जिले की बात करें तो 4 सीटें कांग्रेस की, 3 सीट है और बीजेपी की 1 और आरएलपी 0, अन्य 0। इसी प्रकार दोस्तों कांटे की टक्कर जो है सवाई माधोपुर में 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 1 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा दोस्तों 52 पहुंच गया है कांग्रेस का और भाजपा 37 पे सिमट गई है। दौसा जिले की अगर बात की जाए तो 5 सीटों में से 3 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और बीजेपी के पक्ष में 2 सीटें नजर आ रही है। धौलपुर में 4 सीटें हैं, कांग्रेस 2 और बीजेपुर 2। इसी प्रकार दोस्तों अगर अन्य जिले की बात करें तो चूरू जिले से 6 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 2 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का आंकड़ा 61 पहुंच गया है। और इसी प्रकार दोस्तों अगर झालावाड़ की बात की जाए तो झालावाड़ में 4 सीटों में से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें तो 5 में से 3 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में और 1 बीजेपी और 1 अन्य के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अन्य जिले की बात करें अलवर में 11 सीटें हैं, 11 में से 6 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीट बीजेपी और 2 अन्य के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों आंकड़ा 72 पहुंच गया है और आप देख सकते हो 49 पे ही अटक गया है भाजपा। कोटा में 6 सीटें हैं, 4
सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और बीजेपी 2 पे सिमट गई है, आरएलपी 0। इसी प्रकार दोस्तों अगर अन्य जिले की बात करें तो बाड़मेर में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 3 सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार आंकड़ा दोस्तों 80 पहुंच गया है कांग्रेस का और भाजपा 56 पे सिमट गई है। करौली की बात की जाए तो 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी और 2 कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों एक से बढ़कर एक प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे गए थे। नागौर जिले में 10 सीट में से 5 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 3 सीट बीजेपी के पक्ष में और 2 आरएलपी ले जाएगी नागौर जिले से, क्योंकि नागौर जिले पे में जो है हनुमान बेनीवाल का जो है काफी दबदबा देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अन्य जिले की बात की जाए तो अन्य जिले में दोस्तों बात करें तो जोधपुर में 10 सीट है, 4 सीट कांग्रेस और 3 बीजेपी और 1 आरएलपी और 2 अन्य के पक्ष में जाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत वहां से जो है कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी लग रहा है जोधपुर से। सिरोही जिले की बात करें तो 3 सीटों में से 2 कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 1 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जालौर की बात करें तो 5 सीटों में से दोस्तों 3 सीट जो है कांग्रेस की और 2 बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। 96 पहुंच गया है आंकड़ा और भरतपुर में 7 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 2 बीजेपी के पक्ष में और 2 अन्य के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की बात की जाए तो दोस्तों 99 का आंकड़ा प्राप्त कर चुका है कांग्रेस। झुंझुनू जिले की अगर बात करें तो 7 सीटें हैं, उनमें से 4 बीजेपी को मिल रही है और 2 सीट कांग्रेस को और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। 101 का आंकड़ा प्राप्त कर चुका है कांग्रेस और 71 पे सिमट गई है भाजपा। अगर बात की जाए दोस्तों अन्य जिले की तो अन्य जिले में दोस्तों एग्जिट पोल का आंकड़ा जो कहता है बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं, उनमें से 3 सीट जो है कांग्रेस और 2 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और ये आंकड़ा दोस्तों कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है और लगता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की जो है लहर है। बूंदी में 3 सीटों में से 2 फिर सीट जो है कांग्रेस को मिली है और 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। भारी फाइनल मुकाबला और फाइनल पोल में बात की जाए तो दोस्तों बूंदी की 3 सीटें हैं, उनमें से 2 सीट कांग्रेस और 1 बीजेपी। तो दोस्तों कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें लेकर जा रही है आप भी अपना कमेंट्स में राय दें और आप कौन से जिले से हो वहाँ नीचे हमें कमेंट्स करें और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने